कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई है जो आपकी मेहनत की कमाई और सपनों पर पानी फेर रहा है? अमीर बनना सिर्फ पैसे कमाने का खेल नहीं है, ये सही लोगों के साथ रहने और कुछ लोगों से दूरी बनाने का भी नाम है। बिल्कुल, खासकर भारत में जहां मतलब सामाजिक दबाव और कभी-कभी गलत सलाहें वो आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग डुबो सकती हैं। हाँ, सही कहा। आज हम कुछ स्रोतों पर आधारित एक कहानी और विश्लेषण लेकर आए हैं जो इसी मुद्दे पर रोशनी डालते हैं। हम एक काल्पनिक किरदार लेंगे, निखिल। निखिल, अच्छा। हाँ, निखिल की कहानी के जरिए समझेंगे कि कैसे गलत संगत ने उसे आर्थिक रूप से लगभग बर्बाद कर दिया और कैसे उसने फिर सही रास्ता चुनकर वापसी की। दिलचस्प लग रहा है। तो चलिए इस चर्चा में और गहराई से उतरते हैं और जानते हैं कि वो कौन से 3 तरह के लोग हैं जिनसे अपनी वित्तीय सुरक्षा और समृद्धि के लिए शायद दूरी बनाना जरूरी हो। जरूर। तो कहानी शुरू होती है निखिल से। पुणे का है, 34 साल का IT प्रोफेशनल। हाँ। और सैलरी करीब 90,000 रुपए महीना। ठीक ठाक कमाई। हाँ, सपना था कि माता पिता के लिए घर ले, बेटी की पढ़ाई के लिए बचत करें, और वो कोशिश भी कर रहा था, करीब 20,000 रुपए बचाता भी था। हाँ, लेकिन कहाँ? बस वहीं FD में, फिक्स डिपॉजिट। अच्छा, मतलब ट्रेडिशनल तरीका। पर फिर कुछ बिगड़ा। हाँ, फिर कुछ लोगों की संगत, दोस्तों और रिश्तेदारों की गलत सलाह, थोड़ा दिखावे का खर्च और शायद कुछ जोखिम भरे निवेश। बिल्कुल, इन सब ने मिलकर उसे 3 साल में ही कर्जदार बना दिया। तनाव में रहने लगा। और बैंक बैलेंस? शून्य, बिल्कुल खत्म। ओह, यहीं शायद उसकी मुलाकात प्रिया से हुई। हाँ, प्रिया से, जिसने उसे समझाया कि भाई 3 तरह के लोग हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है। तो कौन है ये 3 तरह के लोग, जरा विस्तार से बताएं। हाँ, बिल्कुल। पहला प्रकार नकारात्मक लोग, मतलब द नेगेटिविटी स्प्रेडर्स। अच्छा, ये वो जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं। हाँ, हमेशा शिकायत, हर चीज में नुक्स निकालना और आपको जोखिम लेने से डराना। जैसे निखिल का एक दोस्त था, राहुल। उसने निखिल को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से रोक दिया, ये कहकर कि अरे ये निवेश विवेश बेकार है, सब डूबेगा, FD में ही डालो पैसा। तो इसका नतीजा क्या हुआ? सिर्फ डर या डर और फिर जाहिर है फाइनेंशियल ग्रोथ में देरी, आप आगे बढ़ ही नहीं पाते। सही बात है। तो इनसे बचने का तरीका क्या है? अपनी रिसर्च करें और ऐसे लोगों से जुड़ें जो सकारात्मक हो, जिनके अपने लक्ष्य हों, और हाँ, दूसरों की सुनिए पर करिए अपनी रिसर्च के आधार पर। बिल्कुल ठीक है। तो ये थे पहले प्रकार के लोग। दूसरे कौन? दूसरे हैं दिखावे वाले लोग, द शो ऑफ्स। अच्छा, ये जो सोशल मीडिया पर या असल जिंदगी में भी अपनी महंगी चीजें दिखाते हैं। वही लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाकर आपको उकसाते हैं कि आप भी वैसा ही खर्च करें, भले ही जरूरत न हो। निखिल के साथ ऐसा हुआ? दी करने और फिर विदेशी छुट्टियों पर जाने के लिए उकसाया। और निखिल मान गया? हाँ, और नतीजा 30 लाख का लोन। 30 लाख? बाप रे, ये तो सीधे कर्ज के जाल में फंस गया। बिल्कुल, भारी बोझ। तो इनसे बचने का क्या तरीका है? देखिए, सबसे जरूरी है अपने मूल्यों पर टिके रहना। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या जरूरी है। शायद कभी कभी सोशल मीडिया से थोड़ा ब्रेक लेना भी अच्छा है। हाँ, ये तो आजकल बहुत जरूरी हो गया है। और कोई भी बड़ा खर्चा करने से पहले रुकिए, कम से कम 24 से 48 घंटे सोचिए, क्या ये वाकई जरूरी है? ये अच्छा पॉइंट है, वो इम्पल्स बाइंग से बचने के लिए। बिल्कुल। अब आते हैं तीसरे प्रकार पर। हाँ, तीसरे कौन थे? गलत सलाह देने वाले लोग, द मिसगाइडेड एडवाइजर्स। मतलब वो लोग जो एक्सपर्ट न होते हुए भी सलाह देते फिरते हैं। हाँ, बिल्कुल। बिना पूरी जानकारी या विशेषज्ञता के निवेश या किसी नए बिजनेस की सलाह दे देंगे। निखिल के साथ भी यही हुआ। अच्छा, क्या हुआ? उसके एक रिश्तेदार ने उसे एक बहुत ही जोखिम भरे स्टार्टअप में 10 लाख रुपए लगाने को कहा। और वो स्टार्टअप डूब गया, पूरे 10 लाख का नुकसान। तो यहाँ सबक साफ है, हर किसी की सलाह पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। हमेशा किसी प्रोफेशनल से सलाह लें, जैसे सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार या कोई अच्छा CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ, जो क्वालिफाइड हो। जी। और खुद भी थोड़ी रिसर्च करें। आजकल तो ज़ीरोधा का वॉसिटी है, मनी कंट्रोल जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, जानकारी आसानी से मिल जाती है। और वो जल्दी अमीर बनो वाली स्कीम्स, उनसे तो खास तौर पर सावधान रहें। रातों रात कुछ नहीं होता। सही बात है। तो प्रिया की सलाह मानकर निखिल ने इन तीनों तरह के लोगों से मतलब दूरी बना ली। हाँ, उसने एक बाउंड्री सेट की। फिर उसने अपनी जिंदगी को वापस पटरी पर लाने के लिए क्या किया? कुछ ठोस कदम उठाए होंगे। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो उसने सही संगत चुनी, ऐसे लोग जो उसे सपोर्ट करें, न कि नीचे खींचें। फिर उसने अपने असली मूल्य पहचाने। उसके लिए क्या जरूरी था? परिवार,
बेटी की शिक्षा और थोड़े समय की आजादी। अच्छा, और खर्चों का क्या? खर्चों को कंट्रोल करने के लिए 50-30-20 नियम अपनाया। ओह, ये 50-30-20 वाला, जिसमें 50% जरूरतों पर। हाँ, 50% जरूरतों पर, 30% इच्छाओं पर और कम से कम 20% बचत या निवेश के लिए। ये अच्छा फ्रेमवर्क है। और वो जो भारी कर्ज था, उसका क्या किया? उसके लिए उसने एवलांच मेथड इस्तेमाल किया। मतलब सबसे पहले वो लोन चुकाए जिन पर ब्याज दर सबसे ज्यादा थी। स्मार्ट। और इमरजेंसी फंड वो भी बनाया। बहुत जरूरी। उसने 6 महीने के खर्च के बराबर, यानी करीब 5,40,000 रुपए का इमरजेंसी फंड बनाया। 5.5 लाख? ये कहाँ रखा? इसे उसने लिक्विड फंड जैसी सुरक्षित जगह पर रखा, जहां से जरूरत पड़ने पर आसानी से पैसा निकाला जा सके। ठीक है, तो कर्ज निपट गया, इमरजेंसी फंड बन गया। अब निवेश की बारी। एफडी से आगे बढ़ा। हाँ बिल्कुल। उसने SIP शुरू की, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अच्छा, हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश। जी, 15,000 रुपए महीना इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड्स में लगाना शुरू किया। और साथ में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में भी निवेश किया। गोल्ड बॉन्ड्स, ये सोने में निवेश का सरकारी तरीका है ना? सुरक्षित भी है और टैक्स के लिहाज से भी बेहतर है। और मैंने सुना उसने कुछ साइड में भी शुरू किया, साइड हसल जिसे कहते हैं। हाँ, वो IT में था, तो उसने अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके टेक टिप्स पर एक YouTube चैनल शुरू किया। अरे वाह। और एक और अच्छी आदत डाली, आभार व्यक्त करने की। हर हफ्ते 3 चीजें लिखना जिनके लिए वो शुक्रगुजार है। ये सुनने में छोटा लगता है, पर मानसिक शांति के लिए बहुत पावरफुल है। बिल्कुल। तो ये सब करने के बाद 8 साल बाद क्या नतीजा रहा निखिल का? नतीजा बहुत शानदार। निखिल बिल्कुल बदला हुआ इंसान था। उसका निवेश पोर्टफोलियो 45 लाख रुपए का हो गया था। 45 लाख? हाँ, और YouTube चैनल और निवेश से मिला के करीब 40,000 रुपए महीने की पैसिव इनकम आ रही थी। वाह, पैसिव इनकम मतलब बिना ज्यादा एक्टिव काम किए। जी। उसने अपने माता पिता के लिए घर भी ले लिया, और सबसे जरूरी, उसे मानसिक शांति मिली। वाकई ये कहानी दिखाती है कि माहौल बदलने से, सही लोगों को चुनने से और अनुशासन से कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि अमीर बनने का रास्ता सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। सही मानसिकता और सही लोगों का साथ होना बहुत बहुत जरूरी है। ये नकारात्मक लोग, दिखावे वाले और गलत सलाह देने वाले लोग आपकी फाइनेंशियल जर्नी को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनसे दूरी बनाना समझदारी है। आज ही इस बारे में सोचना चाहिए। अपने आसपास कौन लोग हैं? क्या आज किसी एक ऐसे व्यक्ति से थोड़ी दूरी बना सकते हैं जो नकारात्मक असर डाल रहा हो? या शायद अपने टॉप 3 मूल्य लिख सकते हैं कि आपके लिए असल में क्या मायने रखता है। या फिर एक छोटा कदम, शायद 1,000 रुपए की पहली SIP शुरू करें, या आभार डायरी में 3 चीजें लिखें। छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। सही कहा। और अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी, आपको लगा कि इससे कुछ वैल्यू मिली और आप हमें समर्थन देना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक UPI लिंक दिया गया है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग भी हमें ऐसी और जानकारी आप तक लाने में मदद करेगा। और अंत में बस एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। जरूरी नहीं कि हर सामाजिक उम्मीद या हर सलाह आपके वित्तीय स्वास्थ्य के लिए सही हो। आपकी असली दौलत आपकी अपनी स्पष्टता और सही चुनाव करने की क्षमता में है। तो आज आप अपनी वित्तीय यात्रा को सुरक्षित करने के लिए कौन सा एक छोटा मगर ठोस कदम उठा सकते हैं?